हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5 का थ्योरी देखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से सॉल्यूशन देखेंगे। तो टाइप 1 का पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्षैतिज रेखा कौन सा हुआ? एक्स और एक्स डैश, और ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया बाई वाई डैश। ठीक है, तो एक्स एक्स डैश रेखा को हम लोग एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, और वाई डैश रेखा को वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। यानी क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो तल बनता है, प्लेन बनता है, उसके प्रत्येक भाग का क्या नाम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो है कुल 4 भाग बनते हैं। तो इन चारों भाग का नाम हो गया, ये पहला भाग हो गया प्रथम पाद या पहला चतुर्थांश, और दूसरा भाग हो गया द्वितीय पाद या दूसरा चतुर्थांश, और तीसरा भाग हो गया तृतीय पाद या तीसरा चतुर्थांश, और चौथा भाग हो गया चतुर्थ पाद या चौथा चतुर्थांश। तो इन चारों भाग का नाम हो गया। ठीक है, इसे इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, एक्स नियामक और वाई नियामक दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों धनात्मक होते हैं। और द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है, एक्स नियामक जो है निगेटिव होता है और वाई नियामक पॉजिटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में एक्स नियामक नेगेटिव होता है और वाई नियामक भी नेगेटिव ही होता है। और चतुर्थ पाद या चौथा चतुर्थांश में एक्स नियामक प्लस होता है, यानी एक्स नियामक पॉजिटिव होता है और वाई नियामक नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या पहला का तीसरा। क्या है? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। यानी प्रतिच्छेद करती है का मतलब क्या? जहां एक्स और वाई मतलब एक्स डैश और वाई डैश रेखा एक दूसरे को जहां पे काटती है, उस बिंदु का क्या नाम है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो है, हमने माना है कि वो बिंदु पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, बिंदु जो है, इसे हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसे ओरिजिन कहा जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, यह हमेशा 0 और 0 ही होता है। यानी कि एक्स नियामक भी यहाँ पे 0 होता है और वाई नियामक भी 0 ही होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग देखेंगे कि मूल बिंदु को प्रायः ओ से सूचित
किया जाता है। ठीक है, मूल बिंदु को प्रायः O से सूचित करते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अन्य बिंदुओं की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष ही ज्ञात की जाती है। प्लेन में XY प्लेन में जितने भी सारे बिंदु हैं उनकी जो स्थिति होती है, उनका जो जहाँ पे वह क्या होता है स्थित होता है, उसकी जो स्थिति होती है वह मूल बिंदु के सापेक्ष ही ज्ञात की जाती है। ठीक है, फिर है मूल बिंदु निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। निर्देशांक अक्ष का मतलब क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मूल बिंदु निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। जैसा कि हम लोग पहले देखें कि जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब है टाइप 2। इसमें दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित बिंदुओं में से प्रत्येक किस चतुर्थांश में है। ठीक है, नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि एक में है A21, 2 में है -2 2। ठीक है, और भी है 3 में है C -5 -3, 4 में है D2 -3, 5 में है E3 -7, 6 में है F-4 2, 7 में है G2 3 और 8 में है H-1 -4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 को ही मेंशन किया है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, इसी प्रकार से होगा। तो हम लोग देखते हैं कि A21 है, यानी कि यहाँ पे X नियामक जो है 2 है और Y नियामक 1 है। तो दोनों हम लोग देख रहे हैं कि प्लस में है। तो हम लोग चलेंगे मूल बिंदु से चलेंगे, तो सबसे पहले तो एक XY प्लेन खींच लेंगे और उसमें मैक्सिमम जो पॉइंट्स दिया हुआ है, जो मैक्सिमम नंबर दिया हुआ है इसमें कितना है? 7 है। ठीक है, मैक्सिमम 7 है। तो हम लोग बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से हम लोग एक्स बाई एक्सिस पर जो है मेंशन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखें कौन सा बिंदु कहाँ पे स्थित होता है, उसके हिसाब से उस चतुर्थांश का नाम हम लोग फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। जैसे कि A21 है तो 2 प्लस में है और 1 भी प्लस में है, यानी कि एक जगह मूल बिंदु से दाहिनी ओर एक्स एक्सिस की तरफ 2 होगा और मूल बिंदु से ऊपर y की ओर 1 होगा। ठीक है, चूँकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रेखा पे होगा। तो मूल बिंदु से 2 भाग आगे 2 होगा, यानी कि x 2 तक आया है, x जो है x नियामक 2 तक आया और उसके बाद y है 1, y नियामक 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 के ठीक ऊपर y के पैरेलल यानी y के समानांतर 1 तक चलेंगे और जहाँ पे 1 है वो y के पैरेलल और 2 के ऊपर सामने वहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे। वही बिंदु जो होगा A बिंदु होगा। ठीक है, और उसके बाद उस बिंदु से एक्स एक्सिस पर और y एक्सिस पर डॉटेड लाइन के द्वारा एक रेखा खींच देंगे। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि A जो है, A का निर्देशांक जो है यानी कि A बिंदु की जो स्थिति है वह किस में किस भाग में है? तो यह प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार b दूसरा है b -2 और 2, यानी यहाँ पे x नियामक जो है -2 है और y नियामक 2 है। तो -2 है x नियामक, यानी x डैश की ओर आएगा x नियामक, और y नियामक 2 है यानी पॉजिटिव में है, तो ये y नियामक जो है 2 यानी कि ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो यह जो है इस प्रकार से यह किस चतुर्थांश में आएगा, यह दूसरा चतुर्थांश में आ जाएगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में x नियामक जो है नेगेटिव होता है और y नियामक पॉजिटिव होता है। आप इसकी स्थिति भी दर्शा सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए। ठीक है, -2 b -2 है, यानी x डैश की ओर जो है -2 तक चले, और उसके बाद y नियामक 2 है यानी पॉजिटिव में है, तो ठीक बाई एक्सिस के पैरेलल और -2 के सामने y नियामक कितना है 2 तक है, तो 2 के ठीक सामने क्या करेंगे, एक बिंदु लगा देंगे और वहाँ से डॉटेड लाइन से दोनों एक्सिस पे एक रेखा खींच देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि b जो है यह दूसरा चतुर्थांश में आ जाता है इसकी स्थिति, तो इसका आंसर हो जाएगा b जो है दूसरा चतुर्थांश में है। इसी प्रकार और भी जो प्रश्न है 3, 4, 5 वो सब आप लोग निकाल सकते हैं, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने इसको और मेंशन नहीं किया यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन x अक्ष पर तथा कौन y अक्ष पर होगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3 का पहला में, दूसरा में, तीसरा में, और इस प्रकार से कुछ बिंदु दिए हुए हैं a b c d e f g h इस तक दिया हुआ है। तो ये सारे बिंदु बताने हैं कि कौन सा x अक्ष पर है और कौन सा y अक्ष पर है। तो इन सारे बिंदुओं की सबसे पहले हम लोग को स्थिति निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा कौन सा x पे है कौन सा y पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x बाई एक प्लेन ले लेंगे और सारे बिंदु कहाँ पे है वो उसकी स्थिति हम लोग निर्धारित करेंगे, और उसके बाद हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा x अक्ष पे है और कौन सा y अक्ष पे है। तो पहला में क्या था A33, यानी x भी यहाँ पे x नियामक 3 है और y नियामक भी 3 है। तो मूल बिंदु से हम लोग 3 कदम x की ओर चलेंगे, क्योंकि x पॉजिटिव में है, x नियामक क्या है पॉजिटिव में है और y नियामक भी पॉजिटिव में है। तो मूल बिंदु O से हम लोग 3 कदम दाहिनी ओर x की तरफ चलेंगे, तो जहाँ पे 3 रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि y भी 3 ही है, तो ठीक ऊपर की ओर, चूँकि पॉजिटिव में है y नियामक, इसलिए ठीक 3 से ऊपर की ओर y के समानांतर y एक्सिस पर 3 के ठीक सामने, ठीक है, x एक्सिस पर 3 से y एक्सिस पर ठीक 3 के सामने यानी कि y के समानांतर एक बिंदु लगा देंगे, और वह बिंदु जो होगा A बिंदु का स्थिति होगा, यानी ये बिंदु वहीं पे इस निर्देशांक के अनुसार अवस्थित होगा। ठीक है, ठीक फिर उसी प्रकार V को देखेंगे कि तो B में क्या है, x नियामक 0 है और y नियामक 3 है। तो 0 है x यानी x कहाँ पे है, ठीक मूल बिंदु पे है, और y नियामक कहाँ पे, y नियामक कितना है 3 है, तो y नियामक ठीक मूल बिंदु से ऊपर की ओर 3 कदम 1 2 3
3 पे तीसरे स्थान पे जो है B है, इसलिए वहाँ एक बिंदु लगा देंगे और वहाँ पे V लिखेंगे। वही स्थिति जो होगी B की होगी। फिर C है 3 0 यानी C 3 0। इसका मतलब कि C का जो x नियामक है 3 है और y नियामक क्या है 0 है। तो मूल बिंदु से 3 कदम दाहिनी ओर चलेंगे C के लिए, तो 3 पे आ गए और y नियामक 0 है यानी कि y 0 है, तो y जो होगा वो x एक्सिस पर क्या होता है 0 ही होता है, यानी कि अब उसकी स्थिति जो C की स्थिति बनेगी वो x एक्सिस के तीसरे बिंदु पर ही बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से C जो होगा x एक्सिस के तीसरे बिंदु पर स्थित होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा याद रखने की चीज़ है कि x एक्सिस पे y का मान जो होता है वो 0 होता है और y एक्सिस पे x का मान जो होता है वह 0 होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखने की चीज़ है। ठीक उसी प्रकार अब आगे क्या है D0 -1 यानी D का जो x नियामक 0 है और y नियामक क्या है -1 है। तो D का स्थिति कहाँ जाएगा, D x 0 है यानी कि मूल बिंदु पे x होगा और वहाँ से -1 तक चलेंगे। तो -1 कहाँ है नीचे की ओर यानी बाई डैश की ओर D के लिए, तो -1 तक चलेंगे और वहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे और वहाँ पे D लिखेंगे। तो D की स्थिति मूल बिंदु से नीचे की ओर -1 पे होगी। फिर है E -1 0 यानी E का x नियामक -1 y नियामक 0। तो माइनस की तरफ चलेंगे x में, x एक्सिस पे मूल बिंदु से -1 तक E के लिए, तो -1 तक आ गए E के लिए और वहाँ पे क्या है y नियामक 0 है। तो x एक्सिस पे हम लोग जानते हैं कि y नियामक 0 होता है यानी कि E की जो स्थिति होगी वह -1 बिंदु पर ही होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है F0 0। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि मूल बिंदु पे जो होता है x 0 होता है और y भी 0 ही होता है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। इसलिए F कहाँ पे होगा मूल बिंदु पे स्थित होगा, यानी कि जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को काटती है वहाँ पे क्या होगा उस मूल बिंदु पे F का स्थान होगा, तो वहाँ पे F दर्शा देंगे। फिर है G -5 0 यानी x नियामक -5 y नियामक 0। तो मूल बिंदु से -5 तक चलेंगे यानी x डैश की तरफ, तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक बिंदु ले लिए और y नियामक चूँकि 0 है तो x एक्सिस पे y नियामक 0 होता है, इसलिए g की स्थिति जो होगी वह -5 पे ही होगी, तो वहाँ पे g दर्शा देंगे। अब है H0 -6। ठीक है, H0 -6 यानी x नियामक जो है 0 है h का और y नियामक -6 है h का। तो 0 हो गया x नियामक यानी x नियामक जो है वो मूल बिंदु पे ही होगा, 0 है चूँकि h का, और y नियामक -6 है। तो -6 यानी नीचे की तरफ चलेंगे बाई डैश की ओर -6 तक और वहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे। तो वह जो बिंदु होगा वहाँ पे H अवस्थित होगा, स्थित होगा, तो वह जो है H बिंदु वहीं पे स्थित होगा। अब हम लोग को देखना, प्रश्न हमारा क्या था कि x एक्सिस पे कौन कौन है और y एक्सिस पे कौन कौन है।
ठीक है। तो हम लोग देख करके अब लिख सकते हैं कि x पे कौन कौन सा आ रहा है और y पे कौन कौन सा आ रहा है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि x एक्सिस पे c आ गया, e आ गया और g आ गया। आप इस प्रश्न का आंसर में देखेंगे तो x एक्सिस पे लिखा हुआ है कि c, e, f और g है, जबकि f जो है वह x एक्सिस पे कैसे हो सकता है, वह तो मूल बिंदु पे है। ठीक है, अगर f x एक्सिस पे है तो अब y एक्सिस पे क्यों नहीं हो सकता है? y एक्सिस पे तो भी तो हो सकता है f। इसलिए हमें लगता है कि इस प्रश्न का जो आंसर है उसमें कुछ त्रुटियां हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि x एक्सिस पे c, e और g है, जबकि y एक्सिस पे b, d और h है, और f जो है वह मूल बिंदु पे है। ठीक है, और a तो a फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, इससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को x एक्सिस पे कौन कौन सा है और y एक्सिस पे कौन सा है यही बताना था। तो x एक्सिस पे c, e और g हो गया, और y एक्सिस पे b, d और h हो गया। यही आंसर होगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या है 4। क्या है कि निम्नलिखित बिंदुओं को समकोणिक निर्देशांक पद्धति में निरूपित करें। समकोणिक निर्देशांक पद्धति यानी कि समकोणिक निर्देशांक पद्धति क्या है? तो समकोणिक पद्धति मीन्स हुआ कि जैसे हम लोग प्रश्न से ही देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि जैसे पहला में है 4 का पहला में है a-3 5। ठीक है, तो बिंदु A पे हमें जाने के लिए जो है सबसे पहले -3 इकाई तक चलेंगे, यानी कि x डैश की ओर चलेंगे। -3 मूल बिंदु से -3 इकाई तक x डैश की ओर चलेंगे, और उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है फिर 5 की ओर चलेंगे, यानी बाई नियामक 5 है, तो -3 से फिर जो है 5 तक ऊपर की ओर चलेंगे। तो यह पद्धति जो होता है इसी को समकोणिक पद्धति कहते हैं। यानी समकोणिक पद्धति का मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, चूँकि मूल बिंदु से -3 इकाई तक चलते हैं, और उसके बाद -3 पर से बिंदु पर से जो है y के समानांतर a तक, यानी कि 5 बिंदु 5 तक चलते हैं। तो इस पद्धति को ही समकोणिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा बिंदु दिया हुआ है, सबको क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में सबको दर्शाना है, निरूपित करना है। तो a में है -3 5, x नियामक चूंकि -3 है इसलिए मूल बिंदु से -3 इकाई x डैश की ओर आएंगे, और वहाँ से y 5 है पॉजिटिव में, इसलिए ऊपर की ओर -3 से ऊपर की ओर 5 तक चलेंगे, और वहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे, और वही बिंदु जो होगा a बिंदु होगा। ठीक है, दूसरा में है b3 -5, तो b3 -5 है, यानी कि x नियामक 3 है b का, और y नियामक -5 है, तो मूल बिंदु से 3 इकाई दाहिनी ओर यानी x की ओर 3 तक चलेंगे, और वहाँ से फिर y नियामक -5 है, यानी नीचे की ओर -5 तक चलेंगे, और वह बिंदु जो होगा वह B होगा। फिर है C -2 -4, यहाँ पे x और y दोनों नियामक जो है माइनस में है, इसलिए मूल बिंदु से 2 इकाई
एक्स डैश की ओर चलेंगे और उसके बाद -4 नीचे की ओर आ जाएंगे, तो वह बिंदु जो होगा सी का होगा और वही बिंदु जो होगा सी बिंदु होगा। फिर चौथा है D5-5, यानी मूल बिंदु से 5 इकाई दाहिनी ओर, चूँकि एक्स नियामक प्लस में है तो एक्स की ओर चलेंगे, मूल बिंदु से 5 इकाई एक्स की ओर चलेंगे और वहाँ से फिर नीचे की ओर -5 तक चलेंगे, वह बिंदु जो होगा क्या होगा डी होगा। फिर है E6-7, तो मूल बिंदु से 6 इकाई एक्स की ओर चलेंगे और वहाँ से फिर -7 नीचे तक चलेंगे, तो वह बिंदु जो होगा कौन सा हो जाएगा ई हो जाएगा। उसके बाद है F04, यानी एफ में जो एक्स नियामक 0 है और वाई नियामक 4 है, तो एफ जो है मूल बिंदु से, चूँकि एक्स मूल बिंदु पे ही है एक्स नियामक, तो एफ की जो स्थिति होगी वह एक्स तो 0 है एक्स नियामक, तो मूल बिंदु पे ही एक्स रहेगा और वहाँ से 4 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे, चूँकि वाई नियामक 4 है, तो वहाँ पे एक बिंदु जो होगा वो कौन सा होगा, वो एफ होगा। फिर है G50, यानी मूल बिंदु से 5 इकाई चलेंगे दाहिनी ओर एक्स की ओर और फिर वाई की क्या है 0 है, वाई नियामक 0 है, तो एक्स एक्सिस पे वाई नियामक क्या होता है 0 होता है, यानी जी जो होगा वह एक्स एक्सिस पे ही 5वीं इकाई पे होगा। ठीक है। फिर है H-1-3, यानी कि मूल बिंदु से -1 तक चलेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से -3 तक चलेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई डैश एक्सिस के पैरेलल, वाई डैश एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, तो -1 से फिर नीचे की ओर चलेंगे -3 तक, वह बिंदु जो होगा H होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम बिंदुओं का एक्स वाई प्लेन में निरूपण करते हैं और उसकी स्थिति को बता सकते हैं, और इसी पद्धति को समकोणिक पद्धति कहा जाता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि चित्र में दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो आप यहाँ पे चित्र देखिए, चित्र में दिखाया गया है कि एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें कुछ बिंदुओं का निरूपण किया हुआ है। ठीक है। कुछ बिंदुओं की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें बिंदु है बी है, एम है, एल है और एस है। ठीक है। अब इस चित्र के पे जो आधारित कुछ प्रश्न हैं उसका आंसर हमें बताना है। तो प्रश्न देखते हैं कौन सा है। पहला प्रश्न है, अगर आप लोग के पास बुक है सामने तो आप डॉक्टर केसी सिन्हा बुक खोल करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न है कि बिंदु V का भुज और कोटि क्रमशः खाली स्थान है और हैं। ठीक है। बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः खाली स्थान और फिर है खाली स्थान हैं, अतः V के निर्देशांक खाली स्थान हैं। तो जैसा कि हम लोग थ्योरी क्लास में देख चुके थे कि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है तो उसका जो x नियामक होता है उसे हम भुज कहते हैं और जो y नियामक होता है उसे कोटि कहा जाता है।
और इंग्लिश में भुज को एब्सिसा कहते हैं और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि बिंदु बी का भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है। ठीक है, तो आप फिगर में देखिए बिंदु बी, तो बिंदु बी का जो एक्स नियामक है आप लोग देख रहे हैं कि 4 है। ठीक है, और बाई नियामक क्या है, 3 है। बाई की ओर 3 तक तो ही भी गया है, यानी कि एक्स नियामक 4 है और बाई नियामक क्या है, 3 है। यानी इसके निर्देशांक जो हो जाएंगे 4b4 3 होंगे। यानी कि भुज कौन सा हो गया, एक्स नियामक यानी 4, और कोटि कौन सा हो गया बी का, बाई नियामक यानी 3। तो भुज हो गया 4 और कोटि हो गया 3। तो क्या भरा जाएगा खाली स्थान पे, भुज और कोटि क्रमशः, भुज हो जाएगा 4 और कोटि हो जाएगा 3। अतः बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 और 3 होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान है, अतः एम के निर्देशांक हैं। एम का एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक बताना है। तो एम का एक्स निर्देशांक क्या है, एम देखिए कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एम देख रहे हैं हम लोग कि मूल बिंदु से -3 तक आया है, यानी एक्स निर्देशांक जो है -3 हो गया, और वाई निर्देशांक वाई के पैरेलल 4 तक गया है, यानी वाई निर्देशांक जो है 4 हो गया। एम का एक्स निर्देशांक -3 हो गया और वाई निर्देशांक 4 हो गया, तो ये भरा जाएगा। यानी एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः -3 और 4 हैं, अतः एम के निर्देशांक -3 और 4 होंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान हैं, अतः एल के निर्देशांक हैं। तो एल के एक्स और वाई निर्देशांक बताना है। तो आप लोग फिगर में देखिए एल का एक्स निर्देशांक क्या है, कहाँ तक एल आया है, मूल बिंदु से -5 तक आया है, यानी एक्स निर्देशांक -5 हो गया, और वाई में कहाँ तक गया है, वाई नियामक -4 तक गया है एल का, तो वाई निर्देशांक इसका हो जाएगा -4, यानी एल का एक्स निर्देशांक -5, वाई निर्देशांक -4, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भरा जाएगा बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः -4 और -5 और -4 हैं, अतः एल के निर्देशांक -4 और -5 हैं। एल के निर्देशांक -5 और -4 हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान हैं, अतः एक्स के निर्देशांक खाली स्थान हैं। तो एस का एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक बताना है। तो एस का एक्स निर्देशांक, एस कहाँ तक आया है मूल बिंदु से 3 तक, यानी एक्स निर्देशांक 3 हो गया, और वाई निर्देशांक कहाँ तक गया है इसका, 3 से -4 तक गया है वाई डैश के पैरेलल, तो वाई निर्देशांक इसका हो गया -4, यानी कि एस का एक्स नियामक 3 या एक्स निर्देशांक 3 और वाई निर्देशांक -4, यही भरा जाएगा खाली स्थान पे। एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः 3 और -4 हैं, अतः एस के निर्देशांक 3 और -4 होंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके बुक में जो आंसर दिया है इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे अतः एस के निर्देशांक, तो आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है -3 और -4 है।
बाय मिस्टेक वो मिसप्रिंट हुआ होगा, ठीक है, इसलिए उसको आंसर में सुधार लीजिएगा बुक में। एस के निर्देशांक जो होंगे 3 और -4 होंगे, तो आप -3 को आप +3 कर लीजिएगा बुक में, ठीक है। और कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं, उसका हल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। मैं विनय कुमार और आप लोग देख रहे थे लेट्स लर्न राइट नाउ चैनल। थैंक यू।